चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की मतलब उस ब्रांच का मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगा, और क्वेश्चंस के साथ आपको मैं उसका जो इम्पोर्टेंट सब उसमें जो फार्मूला यूज़ होंगे या जो उसके इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं उसको भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करता चलूँगा। ठीक है, और इसमें हर तरह का क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर डी क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल भी आते हैं, मतलब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं और एक सुपर क्वालिटी के भी आते हैं। ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चंस को मैं सेटल किया हूँ इसमें। और ये जो खास करके बात यहाँ पे ये बात आती है कि भाई ये क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी बनेगा एक खास पर्टिकुलर फार्मूला से बनेगा, उस क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, और वो सेक्शंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद उसका सम के बारे में बात करेंगे कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम कैसे निकलता है। लेकिन पहले हम लोग अब समझते हैं कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या। ठीक है, तो एक बात देखिए, जहाँ पे ये बात आ गया कि अर्थमेटिक, समझ रहे हैं बात को, तो जब अर्थमेटिक होता है तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह का डिजिट का बात होना शुरू हो जाता है। यानी ये माइंड में बात जरूर रन करेगा, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पहले तो डिजिट के बारे में बहुत पढ़े ही हैं। तो एक बात जरूर दिमाग में रन करेगा कि हो सकता है कि ये डिजिटल पैटर्न होगा। तो बिल्कुल सही बात, अर्थमेटिक जो होता है वो बिल्कुल एक डिजिटल पैटर्न पे चलता है। जहाँ पे हम लोग यदि बात कर दिए कह दिए कि अर्थमेटिक जो होता है बिल्कुल ये एक क्या चलता है, डिजिटल पैटर्न पे चलता है, हमने ये बात बोला। समझने वाली बात है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चंस क्लियर आप बनाने लगेंगे। तो डिजिटल पैटर्न पे चलता है कहने का मतलब डिजिटल पैटर्न, आप ये मत समझिए कि मैं कोई डिजिटल की बात कर रहा हूँ, मैं डिजिट बोल रहा हूँ, डिजिट। ठीक है, उस मतलब पाथ पे चलता है, ये पैटर्न पे चलता है। पूछिएगा क्या डिजिट पैटर्न क्या हो गया, चलिए एल एल काट देते हैं। डिजिट पैटर्न क्या होगा, तो सपोज कीजिए कि आपके पास हम अभी एक क्वेश्चंस देते हैं, एक सीरीज देते हैं, नंबर ऑफ सीरीज रहेंगे हमारे पास। उसमें आप देखिएगा कि आखिर इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई देता है हमें। वो जो प्रॉपर्टीज है वो दिखाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सीरीज होने के लिए वो प्रॉपर्टीज आपकी नेसेसिटीज है। यानी इस प्रॉपर्टीज को यदि फॉलो करता है तो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का फॉर्म में आ सकता है सीरीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं हम एक सीरीज को, मैंने ले लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में ये है 3, 5, इसको भी दिखाएंगे हम 7, 9, 11 सो ऑन। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्यों है, तो देखिए पहली बात यहाँ पे ये खास डिजिट पैटर्न पे बना हुआ है। कैसे भाई, तो देखिए 5 - 3 2। ठीक है, पहला डिफरेंस यहाँ पे देखिएगा 2 आया, किसका, तो फर्स्ट एंड टू द नेक्स्ट डिजिट और पैटर्न। ठीक है, उसके बाद जब मैं 7 को माइनस से 5 माइनस किया तो वहाँ पे भी आया 2। यहाँ कहते हैं 5 का डिफरेंस 2 7 है, इस मायने में भी पढ़ सकते हैं कि 3 2 5 प्लस 2 हुआ है यहाँ पे, तो डिफरेंस कितनी किया 2 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हम माइनस से ही आपको समझाना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे भी वही बात हुआ, डिफरेंस -2 हुआ, यहाँ पे डिफरेंस -2 हुआ। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो यानी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उसमें डिफरेंस जो होगा वो 2 का इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं, सॉरी डिफरेंस एक होगी, थोड़ा मिस्टेक कर गए, एक डिफरेंस होगा उसमें जो कि क्या होगा, इक्वल होगा। पूरे पैटर्न में, पूरे डिजिट के फॉर्म वाले में, सब में एक खास पैटर्न से चलेगा। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, या प्लस इनटू बोथ हो सकता है। वो एक खास डिफरेंसेस लेकर चलेगा टर्म का, और डिफरेंसेस लेकर चलेगा डिजिट वाली यदि है तो वो डिजिट का फॉर्म में ही चलेगा। चलिए, तो यानी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में सीरीज होगा जब उसके पास एक डिफरेंस होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कोई भी यदि सीरीज है तो उसका कुछ तो फर्स्ट टर्म होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए। समझ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल भी आपको दिखा दे रहे हैं, मतलब सिंबॉलिक भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये फर्स्ट टर्म होती है, बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो एक एन तो होगा ही, क्योंकि जहाँ है वहाँ तो कुछ तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अब यहाँ पे जैसे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, हो सकता है कंडीशंस पे रहे कुछ, तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, या
इसका हम पूछ दें भाई 8 टर्म कौन सा होगा, 12 टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, 12 टर्म हो सकता है। तो हम फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तब 12 तक पहुंचेंगे, यानी 2 का डिफरेंस है, जैसे हम करते चले जाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि छोटा डेटा ही होगा। उसी के फॉर्म के लिए आज हम लोग बात करेंगे कि टर्म का कैसे निकाला जाता है वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये डी और ए बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद एन होगा यहाँ पे, यानी ये होगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये एन हुआ, इसको हमने कहा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एक टी एन एथ टर्म निकलेगा। तो टी एन एथ टर्म क्या होगा, टी एन एथ टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको अब ए भी जाना पहचाना होगा, डी भी जाना पहचाना है, और एन भी पता है जाना पहचाना होगा। तो कहने का मतलब, यदि इस क्वेश्चंस में हमको अब जितना भी बोलेगा कि वो सा टर्म कितना होगा भाई, 21 टर्म कितना होगा, 21 टर्म कितना होगा, 30 टर्म कितना होगा, ठीक है, 40 टर्म कितना होगा, ठीक है। तो हम आराम से इस वे में ए का वैल्यू होगा ए की जगह पे बैठाएंगे, एन का वैल्यू होगा एन की जगह पे बैठाएंगे, डी का वैल्यू डी की जगह पे बैठाएंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और टी एन एथ का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में देखेंगे, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पैटर्न पे। इस पे भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। उस तरह से सेटल किए हैं कि किस तरह से किस फॉर्म में किसकी क्वेश्चंस कहाँ पे आती है, उस तरह का फॉर्म लेके चले आप। तो यानी इस पे आज क्वेश्चंस बात करेंगे। और एक बात करेंगे, लास्ट टर्म से यदि कोई पूछेगा कि इतना टर्म क्या होगा, तो उसका भी फॉर्म हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं, हम एक सीरीज लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, बिल्कुल आसान, कोई लफड़ा वाली नहीं। ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ देता है, ठीक है। जैसे सीरीज लिया हमने, फाइंड द nth term and 16th term of given AP, ठीक है। जैसे ले लीजिए 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्या पूछ दिया आपसे कि भाई पहला तो बताओ बाबू nth टर्म क्या होगा, ठीक है, और 16 टर्म क्या होगा। तो या तो पहले हम 16 टर्म निकालें या पहले nth टर्म निकालें, वो हम पे डिपेंड करता है। तो पहले एक बात देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए हम 16 टर्म ही निकालते हैं। तो 16 टर्म निकालने के लिए, चाहे nth टर्म निकालने के लिए, हमको ए और डी पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? वहां तो चेंज क्या होगा, एन चेंज होगा, एक जगह पे एन है तो एन ही रहेगा, और एक जगह पे एन की जगह पे 16 आएगा। जैसे ये फॉर्मूला यदि हम लिख रहे हैं, तो देखिए ये अभी जस्ट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऐसे बनाते बनाते याद हो जाता है, लेकिन चलिए थोड़ा सा इसको मतलब अपने मेमोरी में रखें। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला तो हमको बिल्कुल पता है। तो यानी किसी भी टर्म का nth टर्म निकालने के लिए हमको ए का जरूरत पड़ेगा और डी का जरूरत पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो आराम से हम ए इसमें से वाई विजुलाइज किए, तो ए इक्वल टू 3, दैट इज द फर्स्ट टर्म। डी इज द कॉमन डिफरेंस, 5 माइनस 3 दैट इज द 2, 9 माइनस 7 2, ठीक है। टेन टर्म निकाल लेते हैं आप। तो पहला हमने बोला क्या कि चलिए t16 का वैल्यू निकाल लें। तो t16 का वैल्यू हो गया a 3 प्लस 16, एन के जगह पे 16 दिए, माइनस 1 इंटू डी दैट इज द 2। तो यानी क्या हो गया 3 प्लस 30 दैट इज द 33। समझ रहे हैं बात को? यानी t16 टर्म जो आया मेरा वो आया कितना, तो 33। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है, इसका होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये हमारा फॉर्म किस चीज का हो गया, तो जितना भी टर्म बोलेगा उसका निकाल लेगा, ठीक है। अब कहता है कि भाई क्या निकालो तुम, तो भाई चलो nth टर्म निकालो। तो चलिए nth टर्म निकालते हैं, यहां से कैंसिल करते हैं इसको, कुछ नहीं करना है उसमें, n के जगह पे कुछ वैल्यू नहीं देना है। जैसे टी nth, यहाँ पे ये हो गया, यानी n के जगह पर हमको n ही रहने देना है, ठीक है। ए कितना हुआ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज द 2। तो ये क्या हुआ भाई, देखिए 3 TNth इक्वल टू, थोड़ा सा इधर 3 प्लस, ठीक है बात समझ रहे हैं, 2 इंटू एन 2n माइनस 2, ठीक है।
ये टी एन एच का फॉर्म आ रहा है हमारा, ठीक है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब टी एन एच क्या हो गया, तो टी एन एच का जो फॉर्म हुआ 3 प्लस 3 माइनस 2 दैट इज द 1, 3 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 दैट इज द 1 प्लस 2n, और इसको ये भी कह सकते हैं 2n प्लस 1, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए। ऐसे भी इंटीजर का रूल कहता है कि भाई यदि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल पार्ट्स यदि कहीं हैं तो उसको आप इंटीजर के पहले ही लिखिए। तो ये भी एक रूल मैथमेटिक्स का यहाँ भी फॉलो होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। ये आपका है ना टर्म हुआ, यानी आपको अब एक हमने शॉर्टकट वे दे दिया इस क्वेश्चंस में कि आप किसी भी क्वेश्चंस का निकाला जा सकता है कि आप यदि चाहेंगे तो यहाँ एन चेंज करेंगे और उसका एन वैल्यू आ जाएगा आपका। एन यहाँ निकालना, मान लीजिए 6 रहा तो 2 6 12 प्लस 1 13, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला जो बात करेंगे इसमें से एक क्वेश्चंस, खास क्वेश्चंस का बात करेंगे थोड़ा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो थोड़ा सा इससे हार्ड होगा। वैसे ही हम सेटल किए हैं क्वेश्चंस को, जो आता भी है तो उसमें भी सेटल कर दिए हैं कि कैसे कैसे आप समझिएगा। चलिए एक क्वेश्चन से दे लेते हैं कि विच टर्म ऑफ द, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंपेरिजन का क्वेश्चन है, ऑफ द AP 3, ठीक है, सॉरी 3 नहीं, चलिए 3 15 27 39 सो ऑन, ठीक है। 39 विल बी 120 मोर द क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, मोर द 21st टर्म, ठीक है, 21st टर्म। चलिए क्वेश्चन के साथ नोट कीजिएगा, पार्टिकुलर क्वेश्चंस भी आता है कभी कभी, नहीं तो इसी टाइप का आएगा, आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एपी क्या कर रहा है आपका 3 15 27 39 विल बी होगा, क्या होगा भाई, तो 120 मोर देन 21st टर्म, मोर देन 21st टर्म, यानी मोर देन होगा 21st टर्म से। तो यहाँ पे देखिए एक बात आप समझ जाइए कि पहला तो प्रॉब्लम है कि ये निकले मेरा 21st टर्म निकालेंगे, उसमें प्लस कर देंगे 120 को, तो वो उसका पूछ रहा है, यानी कि वो कितना टर्म है भाई बताओ हमको, समझ रहे कि नहीं। क्वेश्चन आप इस मायने में समझिए कि हमको निकालना, पहले ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि ये आपको दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, तो एक सीरीज दी हुई है, इसका जो क्या होगा तो 120 मोर देन जो 21st टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, तो यानी 21st टर्म कौन को पहले निकाल लेंगे, उसमें 120 ऐड कर दिया, यानी हमसे पूछेगा जो आएगा टर्म का वैल्यू और सब होकर के 100 कि आखिर उसका nth टर्म, ये मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसकी क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे हम। पहला ले लिए 21st टर्म, तो यहाँ पे ए चूज की, ए इक्वल टू कितना हुआ भाई, तो 3, डी इक्वल टू 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12 दैट इज द 12, ठीक है। और n इक्वल टू यहाँ पे ले लिए 21st, ठीक है, यानी 21। अब यहाँ पे TNH निकाल लिया आराम से, TNH इक्वल टू ए प्लस फार्मूला को भी मैं बार बार लिख दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, कम से कम वीडियो भी देखिएगा। तो TN A प्लस n-1 इंटू डी, तो लिए टी कौन सा, तो 21st इक्वल टू दिए ए के जगह पर 3, देखिए यहाँ पे ए के जगह पर 3 प्लस यहाँ पे देखेंगे 21 माइनस 1 और इंटू डी, डी की जगह पर मैंने दिया 12, ठीक है। बात समझ रहे हैं आपके। अब देखिए ये बात जो हुई यहाँ पे, सो इसके बाद हुआ क्या, हम एक दे रहे हैं आपको बाहर टाइप का भी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 21 इक्वल टू 3 प्लस 21 में से 1 गया 2 0 20 और इंटू 12, ठीक है, यानी दैट इज द T21 इक्वल टू 243, ठीक है। 12 जब या 12 20 जब 240 प्लस 3 दैट इज द 243, यानी T21st टर्म हमारे पास क्या आ गया, तो T21st टर्म हमारा आया 243। लेकिन अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन कितना कहता है भाई, तो कहता है कितना, तो 120 मोर देन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चंस क्या कहा भाई, तो भाई जो TNH टर्म होगा वो ये जो है 243
जो 21st टर्म का है उसका सम होगा 120 या इसका एक और फॉर्म आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लाउड में लिख दे रहे हैं ये बात, क्योंकि आप कभी ये नहीं कीजिए। T21 थोड़ा सा उसको ब्रैकेट में डाल दिया हम आपको समझने के ख्याल से 120, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, इसका कोई ये सॉल्यूशंस में नहीं पार्ट्स है, ठीक है। तो TNF क्या होगा, TNF क्या होता है फॉर्मूला, तो A+N-1 इंटू डी इक्वल टू TNF की फॉर्मूला। अब ए और डी इसी का यूज करेंगे क्योंकि इसी टर्म का बात कर रहा है, ठीक है। तो 363, ठीक है, 243 प्लस 120, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम ऊपर आते हैं फिर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए हमको अब ए और डी यहाँ पता है, ए कितना है भाई तो 3 है, डी कितना है 12 है, ठीक है। यहां से अब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो ए प्लस ये वाला यहाँ गया था, ठीक है। चलिए ये देखिए ए, अब इसके बाद देखिए ए प्लस, तो ए कितना भाई तो 3 प्लस n-1, ठीक है। n तो निकालना ही हमको, d इक्वल इंटू 12 इक्वल टू कितना भाई तो 363, ठीक है। बात समझ में आ रही। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाली माइनस हो गई इधर, तो 363 बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट देते हुए बढ़ रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट यदि थोड़ा बहुत भी जानता होगा तो इसको समझ जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद है स्टूडेंट को बिल्कुल कॉन्सेप्ट देते हुए बताना, क्योंकि वो आगे बढ़े, ठीक है। ये हो गया हमारा 360 और ये वाली हो गई 12 जो थी इनटू में, वो हो गया डिवाइड, यहाँ पे आया मेरा n-1 यानी n-1 इक्वल टू 30, ठीक है। n-1 इक्वल टू 30, देयरफॉर n इक्वल टू 30 प्लस 1 31। समझ गए इस बात को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, n इक्वल टू 31। चलिए अब आगे क्वेश्चंस का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ठीक से थोड़ा सा डील कर लेंगे, देख लेंगे, मतलब ठीक है। बिल्कुल सॉल्यूशंस बिल्कुल आसान किए हैं, कोई भी लफड़ा कहीं नहीं है। समझ में आ रहा है बात की नहीं। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यदि कहीं कह देता है, कभी कभी ये क्वेश्चंस वो भी आता है 2 मार्क्स के सब क्वेश्चंस आएगा आपका। चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग किस चीज की, तो भाई चलो अगला क्वेश्चन हमारा मिडिल टर्म निकालने का। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, find the middle term of the AP। एक AP ले लेते हैं, ठीक है। AP ले लेना है 213, 205, 197 so on, that is the 37, ठीक है। ये हम ले लिए, इसका हमको मिडिल टर्म निकालना है। एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा मेरा कितना आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है। देखिए 5 माइनस 13, ठीक है, दैट इज द 5 माइनस 13 इक्वल टू 8, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए 1 1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया वो मेरा निगेटिव आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस में। यहाँ पे मिडिल टर्म निकालना है, तो पहले एक बात देखें कि आखिर यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म कौन है। ये बात यदि किया जाए तो लास्ट टर्म ये दिखाई दे रहा है, तो आपसे हम तुरंत क्वेश्चंस करेंगे कि लास्ट टर्म मतलब क्या, तो वो TNF यानी लास्ट टर्म है, पूरा लास्ट टर्म हो गया, TNF टर्म हो गई, उसको हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए TNF, L इक्वल टू TNF इक्वल टू कितना है तो 37 है। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है भाई तो 37 है। चलिए अब सॉरी हाँ 37 है। चलिए यहाँ पे 37 हमने लास्ट टर्म को ले लिया, है भी TNF का वैल्यू 37 होगा, ये भी बात सही है। A कितना हुआ यहाँ पे तो देखिए A कितना हुआ तो भाई 213 है। D का बात किया अभी कितना होगा भाई तो -8 होगा, जो डिफरेंस यहाँ पे दिखा है, ठीक है। तो यानी TNF हमको पता है, समझ रहे हैं, और A पता है, D पता है, तो जरा फॉर्मूला पे गौर करें। TNF इक्वल टू A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। देख रहे हैं कि नहीं? इसको थोड़ा सा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हमको जब ए पता ही है, डी पता ही है, टी एन एच पता है, तो एन नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई एन कितना है, ठीक है। तो एन निकाल लिए, यहाँ पे रख दिए 37। बात को समझ गए होंगे। ए यहाँ पे हमने दे दिया 213 और फिर डी की जगह पर दिया प्लस, यहाँ पे एन माइनस वन और डी की जगह पे दिया -8। ठीक है, देख रहे हैं -8 है ये, इसको और कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। इस चीज़ को इधर ले आएंगे, देखिए शॉर्टकट 37 माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम क्लियर करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि आप ऑनलाइन वही देख रहे हैं इस चीज़ को और आप में कुछ फीलिंग अलग है। ठीक है, अब इसमें से 37 में से इसको माइनस कर दे रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, 13 में से 7 गया 6, ठीक है। चलिए 13 में से 7 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 176 -176। ठीक है, -176 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -8। ये वाली यहाँ डिवाइड हो गई तो -176। देखिए यहाँ पे 666 हो गया था, 176। ठीक है, 37 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, और ये वाली यहाँ आ गई तो डिवाइड हो गई, तो दैट इज द माइनस माइनस प्लस, 8 से कैंसिल हुआ तो 8 टू जा 16 और 8 टू जा 16। ठीक है, 22। दैट मीन्स देयरफॉर n इक्वल टू 22 प्लस 1 यानी दैट इज द 23। टोटल टर्म कितना हुआ? 23 हुआ। तो फाइंड द मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? तो मिडिल टर्म का जो फार्मूला होता है, आपको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक फार्मूला ये सब पे थोड़ा टिक रखिएगा, पूरी क्रेडिट रहेगा आपका, फार्मूला आराम से सॉल्व करके आंसर ले आइएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला यहाँ खास करके वहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा दिया करेंगे कि मिडिल टर्म का फार्मूला, मिडिल टर्म। देखिए ये भी एक फार्मूला है मिडिल टर्म निकालने की, बुक को देखिएगा थोड़ा सा, 1/2 इंटू एन प्लस वन। चूंकि यहाँ पे एन क्या है, ऑड नंबर है, इवन होता दूसरा फॉर्म में चलते, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 23 प्लस 1 दैट इज द 12 टर्म हो गया। यानी हम क्या निकाल दें, 12 टर्म निकाल दें। बात समझ रहे हैं? तो T12 और की फॉर्मूला a प्लस, चलिए डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं, इतना कॉन्सेप्ट तो आ ही गया होगा। a इक्वल टू 213 प्लस n माइनस वन दैट इज द 12 माइनस वन इंटू -8। ठीक है, तो 213, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं, 11 और 8 -88। ठीक है, 11 माइनस 88 दैट इज द 88 और माइनस। ठीक है, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया 2 और 1, 1 2 5। समझ रहे हैं बात को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको पहले क्या किया, हम लोग टोटल टर्म निकाल लिए, लास्ट टर्म टी टर्म दिया हुआ था उसको यूज करके, उसके बाद हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया और उसके बाद चल के उसका मिडिल टर्म निकाल करके, मिडिल टर्म कौन सा होगा उसके बाद उसका मिडिल टर्म यहाँ पे निकालिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्म लेकर के। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है थोड़ा लॉजिकल तो होगा ही। अब आप समझ जाइए कि आपको हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट समझाने बैठ गए हैं कि भाई चलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा देते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्टूडेंट को फायदा मिलेगा भी। यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है? जो देखो बाबू बराबर मतलब पूछता है ये क्वेश्चन, यह है इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ AP ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एन AP। ठीक है, n टाइम्स ऑफ एन nth टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू, इफ m टाइम्स the nth term of an AP is equal to m times the nth term n times the nth term
nth टर्म, ठीक है, एंड कंडीशंस यहाँ पे इसको समझा रहे हैं क्वेश्चंस को अभी आपको, आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। m इक्वल नॉट सो दैट इट्स m nth टर्म, सो दैट क्वेश्चंस क्या अभी समझा रहे हैं, सो दैट m प्लस nth टर्म इज जीरो। देखिए क्या क्वेश्चंस क्या है, देखिए इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी, m टाइम्स the nth term of an AP is equal to n times the nth term of nth term and m equal not n, so that m plus nth term is zero। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि यहाँ पे m टाइम्स जो था ना, यहाँ पे mth टर्म है, mth टर्म, इसमें nth टर्म है और इसमें mth टर्म है, ठीक है, m टाइम्स है तो mth है, और यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस गलत ना हो, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बता रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए, चूंकि इसमें हम लोग अलजेब्रा का भी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, थोड़ा सेंसिटिव रहेगा अभी। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एंड m इक्वल नॉट n, सो दैट m प्लस n द टर्म इज जीरो। ठीक है, तो यानी mnth टर्म जो होगा वो जीरो होगा, ये हमको शोइंग कर देना है टर्म। चलिए, तो पहले हम क्या करें भाई, तो m टाइम्स निकाले tmth टर्म का, तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, तो a और d को, ठीक है, लेट द a इज अ फर्स्ट टर्म एंड b is the कॉमन डिफरेंस। ये जरूरी है, नहीं मानेंगे तो भाई कैसे, डायरेक्ट लिख देना मूर्खता होगा, मार्क्स आराम से चला जाएगा मेरा, ये 2 या 3 मार्क्स का आ जाएगा। लेट बी द a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, देन यहाँ पे कंडीशंस, देन क्या होगा भाई, m टाइम्स mth टर्म का, तो m टाइम्स mth टर्म कहने का मतलब क्या, तो tm इक्वल टू m टाइम्स किसका भाई, तो mth टर्म का। ठीक है, चलिए, तो m टाइम्स mth टर्म का, ठीक है, m टाइम्स mth टर्म का, तो mth का फॉर्म लिख दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो यहाँ पे m लेना है, समझ में आ रही है बात, ये tmth टर्म हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, tm m टाइम्स, ठीक है, mth टर्म क्लियर है। यहाँ पे कंफ्यूजन को इसमें मत रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लीजिए, थोड़ा ये है तो इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद क्या कह रहा है, n टाइम्स, तो n टाइम्स द nth, n टाइम्स द nth, तो n टाइम्स द nth यानी ये हो गया m टाइम्स का mth का। ठीक है, अब n टाइम्स जो होगा वो nth का, तो n टाइम्स nth का, यानी tn इक्वल टू n टाइम्स इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं बात को, ये हो गया nth का, ठीक है, n टाइम्स, पहले हम लोग स्ट्रक्चर ले लिए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बोथ सा क्या है, तो इक्वल है, इक्वल टू n टाइम्स, तो यहां से अलग हुआ ये इसका, और टू n टाइम्स द टर्म। ठीक है, इफ n टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ठीक है, तो इक्वल है दोनों। यहाँ पे बात क्लियर है कि नहीं, यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो ये टर्म यानी इस टर्म का इक्वल हुआ, ये बात क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब क्या, tm इक्वल टू tn, इस बात को आप क्लियर मान लीजिएगा, ये हो गया कंडीशंस के अनुसार। अब हमको कंडीशन से उतने मतलब नहीं, पहले हम आ जाए अब इसके कैलकुलेशंस पे विचार करेंगे। ठीक है, क्या कैलकुलेशंस पे विचार करेंगे, तो जरा गौर कीजिएगा, कैलकुलेशंस पे क्या विचार करेंगे हम लोग, कि बीच में कभी ब्रेक हुआ होगा तो उस समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका थोड़ा मिस कर गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या, कि tmth इक्वल tnth इक्वल, क्वेश्चन कह रहा है ये। ठीक है, तो यानी इस टर्म को इसके इक्वल बराबर कर दें, तो यहाँ पे करते क्या है कि m बराबर हुआ m इंटू a प्लस
m माइनस वन इंटू डी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरी कहानी को गलत कर देगा, एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें। इस क्वेश्चन को जब भी बनाने बैठिएगा तो इसको साफ एकदम सोच कर चलिएगा कि एकदम रास्ता फूक के चलना है। चलिए ये हो गया बात, दोनों इक्वल हो गया। चलिए अब कैलकुलेट करें, थोड़ा सा कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन्स करना होगा हमको, यानी एक टर्म को इक्वल करके फॉर्म में लाना होगा, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा केयरफुल होकर के फैक्टर का मेथड यूज करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे m से a, तो पहले एक बात देखिए, हम यहाँ पर क्या किए, m, ये m प्लस पहले d से m को मल्टीप्लाई किए md, माइनस हुआ यहाँ पे, तो ये हुआ d। धीरे धीरे कैलकुलेट करते चलेंगे, ये हुआ n, ब्रैकेट्स के बाहर ये भी यानी इनटू का फॉर्म में ही, ये बात कंफ्यूजन मत रहिएगा, a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है, समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए d से। अब देखिए ये वाला टर्म क्या हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करें पहले। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्टेपली बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ के बाद आपको सेंसिटिविटी होगा तो हम आपको भी लिखा देंगे, मतलब आपको स्क्रीनशॉट देने का देंगे हम। m को a से एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, समझ रहे हैं, m से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, समझ रहे हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। अब सबको क्या करें, हम इधर ले आए, ठीक है, आराम से इज्जत से थोड़ा ले आ जाए। चलिए इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आया क्या हुआ, एम ए प्लस, समझ रहे हैं बात को कि नहीं, एकदम शालीनता से ला रहे हैं सबको। इधर आएगा तो शालीनता से आने का मतलब क्या है कि जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस होगा, कहने का मतलब इधर आता है तो साइन चेंज होती है, तो प्लस एन ए है, तो यहाँ हो गया माइनस एन ए, ये हो गया आपका प्लस माइनस एन स्क्वायर डी, और ये हो गया प्लस एन डी, समझ रहे हैं बात को, इक्वल 0। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए, अब कॉम्बिनेशंस बैठाएंगे हम, कॉमन निकालना है। देखिए इस क्वेश्चंस का लॉजिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा केयरफुल होकर के। अब देखिए अब लोग क्या कॉमन बैठेगा, इसको इसके साथ करें, अब फायदा क्या मिलेगा अभी जस्ट पता चलेगा, आप भी बनाना सीख जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे सर भी ऐसे ही बताए थे तो हम भी सीखे, तो इसलिए हम भी कह रहे हैं कि आप, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस कर रहा है आपके प्रति कि नहीं भाई, आप भी सीख जाइएगा, थोड़ा ध्यान से सिर्फ देखिएगा। स्क्वायर वाला को एक साथ रखें, देखते हैं क्या होता है, कि कुछ तो जरूर कोई खास बात देगा, क्योंकि कॉमन सा लग रहा है, ठीक है। और एक जो हो गया माइनस एन ए और एम डी को एक साथ कर दिया, सॉरी बचा कौन सा, तो माइनस एम डी और प्लस एन डी, माइनस एम डी प्लस एन डी, ठीक है, चलिए इक्वल टू 0। यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, डी डी कॉमन है, यहाँ पे पहले ए बाहर निकाल लिए, तो ए बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एम माइनस एन, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। डी बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस एम डी बाहर ले लिए, तो डी बाहर लेंगे तो बचेगा यहाँ क्या, एम माइनस एन। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि एम माइनस एन नहीं है, तो है कैसे नहीं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला, तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। चलिए ऐसे कर दीजिए, जगह कम था वहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, फैक्टर हो जाएगा, ये तोड़ देंगे मीन्स फैक्टर कर देंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज होता है ना, सो इस तरह का होता है, ठीक है, तो क्या करोगे बाबू, निकलेगा वही, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लिए, प्लस डी, ये हो गया हमारा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पहले वाले का ध्यान से लिख भी सकते हैं ऊपर, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो। चलिए यहां तक तो आ गए, अब यहां तक को क्लियर करते हैं, हमको एक्चुअल में टी एम प्लस एन एच टर्म को 0 दिखाना है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अभी काम बची हुई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आया, तो a इंटू, हम इस टर्म को फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन होगा तो लोगों को खत्म हो जाएगी, a माइनस एन प्लस डी इंटू एन माइनस एन इंटू एन प्लस एन, ठीक है, उसके बाद हो गया क्या, माइनस डी इंटू एम माइनस एन,
ठीक है, यहां से देखिए m माइनस एन बाहर आ सकता है कि नहीं, ये आराम से हम बाहर ले लिए, थोड़ा सा अलिनता के साथ इसको लाए। चलिए यहाँ बचा क्या भाई, तो यहाँ यदि देखते हैं तो बचा a, ठीक है, यहाँ क्या बचा तो d, ठीक है, और क्या बचा तो m प्लस एन इंटू का फॉर्म में, ठीक है, और माइनस ये क्या बचा तो d। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और ये टोटल काम जो कहाँ हो रहा है तो जीरो हो रहा है, उधर जीरो हो गया था, यहाँ पे याद रखिएगा इधर सब लाए थे तो इधर क्या हो गया था तो इक्वल जीरो, ठीक है, थोड़ा ऊपर वाले को भी जीरो ही मानेगा, इक्वल जीरो था यहाँ पे। अब एक बात देखिए कि m माइनस एन है कि नहीं, तो यदि a प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू जीरो हुआ तो ये यदि इधर जाएगा तो पूरा क्या करेगा टर्म को जीरो कर देगा। समझ रहे हैं, या ये नहीं तो इसको कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, एक और थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें, ठीक है, ये जो चीज है यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं डी को एक और, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटता हुआ नजर आ रहा था, m माइनस एन, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करें a प्लस एम प्लस एन माइनस डी है कि नहीं, ये डी ओवरऑल कॉमन ले ले तो m माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, m माइनस एन डी माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। समझ में आ रही है बात की नहीं, तो ये यानी क्या हो गया, इसको यदि m प्लस एन था, सॉरी m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एक बात देखिए ये क्या हो गया तो एक TMH टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म हुआ तो TMH टर्म हो गया, यानी यहाँ पे क्या आया हमारा m माइनस एन इंटू वन बाई TMH टर्म, m प्लस एन मीन्स एन, ये कंपाउंड नंबर को यहाँ पे दिखा रहा है, इसीलिए हम आराम से आपको यहाँ पे डील किया, आराम से बताया, कोई अड़बड़ा कर नहीं बोले हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कौन सा तो TAM प्लस NH टर्म, ठीक है, सॉरी इंटू में ये देखिए TM प्लस NH टर्म इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे इक्वल जीरो ही है, ठीक है, ये वाली टर्म को हम जीरो कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, ये m प्लस एन TMH टर्म है ये। समझ रहे हैं बात को। अब इस वाले यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन डेवलप होता है स्टूडेंट को, इसलिए आराम से हम आपको बार बार यहाँ पे ये किए हैं कि देखिए हमने आपसे डी को बाहर निकाला तो ये बचा और ये बचा, और ये n के जैसा रिएक्ट करेगा, एक नंबर ही आएगा चाहे जो भी है, ठीक है, तो इसलिए टर्म ही होगा वो। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो यहाँ पे हो गया TM प्लस एन इक्वल टू जीरो बाई m माइनस एन दैट इज द जीरो, ये हो गया TM प्लस एन दैट इज द ट्रूथ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाए, तो पहले हम लोग MH टर्म को निकाले, NH को निकाले, दोनों को इक्वेट किए, फिर इक्वेट करने के बाद सबको लेफ्ट साइड में लाए और उसके बाद उसको कैलकुलेट किए, और कैलकुलेट करने के बाद एक को हम लोग m प्लस एन वाले TMH टर्म का फॉर्म में लाए और उसको TMH फॉर्म में रहने दिया, और m माइनस एन को डिवाइड करके जीरो का फॉर्म दे दिए, दैट इज द TMH टर्म इज द जीरो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। एक देखिए अभी हम बोले थे कि इस क्लास में आपको हम पूरा जो होता है कॉन्सेप्ट इस ब्रेक का वो हम पूरा दे देंगे, यदि नहीं समझ में आएगा फिर से बोलिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ एक लास्ट टर्म से निकालना, कहने का मतलब कहां से, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी nth टर्म कहां से भाई, तो एकदम एंड से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है फर्क कितना, सिर्फ L का, L क्या तो लास्ट टर्म, कोई भी टर्म होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सब लोग देख लेंगे कि जैसे ये है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, समझिएगा यहाँ पे क्या क्या है, फाइंड द 11th टर्म, ये लास्ट टर्म इंड से काउंटिंग का ये फॉर्मूला हुई, L फॉर लास्ट टर्म, N फॉर नंबर ऑफ टर्म, D फॉर डिफरेंसेस, ये तो क्लियर है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द
लास्ट या फ्रॉम द एंड ऑफ एंड ऑफ द एपी, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, सब वही चलेगा फॉर्म, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ ए की जगह पे एल हो जाएगा। एपी का वैल्यू ले लेते हैं 10 7 4 डॉट 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 62, ठीक है, -62। चलिए ये एपी ले लिए। क्या है भाई, हमको क्या निकालना है, तो हमको लास्ट टर्म निकालना है, ये सॉरी हाँ nth टर्म निकालना है एंड से, तो एल फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, तो एक बात, यदि डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ कैसे होगा, तो जैसे उसमें भी डिफरेंस निकालते हैं 7 - 10, ठीक है, तो वो डिफरेंस का फॉर्म होगा जैसा उसमें निकाला जाता था। फर्क क्या ये है कि ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ही, आपका सीरीज सिर्फ हम लोग इसके रिस्पेक्ट में हम लोग रीड करना पड़ रहा है, उसको डिजिट को ऑप्टेंट करना पड़ रहा है कि यदि एंड से बोलेगा तो उसका वैल्यू कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल कौन है यहाँ पे, तो -62, ठीक है। चलिए एकदम फार्मूला सेम रहेगा, कोई रिएक्ट नहीं, डिफरेंसेस दैट इज द 7 - 10 दैट इज द -3, ठीक है। d इक्वल टू 7 - 10 दैट इज द -3, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लिए, तो टी nth निकाल रहा है कहाँ से भाई, तो फ्रॉम द एंड, तो फ्रॉम द एंड से यदि मान लीजिए क्या कर रहा है, 11th कह रहा है, ठीक है, तो 11 दिए, तो यानी फार्मूला क्या हुआ, एल प्लस एल यानी -62 प्लस, ठीक है, बात समझ रहे हैं, n-1 कितना भाई, तो 11 - 1, ये सब तो जाना पहचाना हम लोगों के लिए। d इक्वल टू -3, ठीक है, तो ये हो गया -62। जरा इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 11 में से 1 जाएगा माइनस करेंगे तो 10 होगा, 10 3 जा 30, और माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस कर देगा 30, दैट इज द -92। ये हो गया एंड से। कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, आया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए सॉरी, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, प्लस नहीं, सॉरी, एंड से जो होगा वो माइनस होगा, समझ रहे बात को कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शंस कर लीजिएगा। देखिए मैं जो भी वीडियो देता हूँ बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास की तरह बताता हूँ, कोई भी वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, जैसे क्लासरूम में क्लास ली जाती है, जैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा बस उस तरह का केयर करके करता हूँ, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान देंगे कि हमारा यदि किसी तरह का कहीं पे कोई मिस्टेक हो जा रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाने के दरमियान मैं लिखता हूँ तो इधर उधर स्क्रिप्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा उस माइंड को मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि ये सब चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस की है, और मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सेक्वेंस से लेकर नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला है उसी की बात कर रहा हूँ। हो गया 11 टर्म। अब देखिए एक क्वेश्चन जनरली आता है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद सम ऑफ एपी के क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन और बचेगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे आपको, ठीक है। 2-3 वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट आपको समझा देंगे हम। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन से कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर is numbers are divisible by 7, are divisible by 7। देख रहे हैं क्वेश्चंस, क्लियर है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो एक बात सोचिए, नंबर डिविजिबल का मतलब जो हम बोल रहे हैं 7 से, तो 3 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर कौन सा होता है, तो भाई 100 होती है। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी 3 डिजिट का कह रहा है तो आपको 100 के बाद में सोचे कौन सा, तो लिस्टिंग नंबर सबसे छोटा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 से जरा 100 को डिवाइड करते हैं। देखिए तरीका सब में यही होगा, 3 डिजिट पूछेगा, 4 डिजिट पूछेगा, 2 डिजिट पूछेगा, ठीक है। 3 डिजिट में हो गया 100, कभी कभी 2 डिजिट, कोई भी डिजिट में पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। 7 को हम जो यहाँ कह रहा है 3 डिजिट, तो 100 को डिवाइड किए, यहाँ पे 7 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, 1 टाइम 7 3 0 7 4 जा 20, क्या बचा हमारे पास, 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। यानी इसमें यदि हम +5 कर देते तो ये 7 को डिवाइड कर देता, तो यानी वो कहने का मतलब वो ना हुआ कि 7 के बाद वाला वो नंबर है जो 3 डिजिट का नंबर है पहला, वो यहाँ पे समझ में आ रही है कि नहीं ट्रांसेक्शन। यानी ये वाली जो 5 बचा, 7 - 2 किया और 5 जो बचा उसको इसमें यदि प्लस कर देंगे तो
आपका क्या होगा 105 होगा और वो सबसे लिस्ट नंबर होगा। ठीक है, सबसे लिस्ट नंबर डिविजिबल, ये लिस्टिंग नंबर निकालने का ये फॉर्मूला। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 1003 डिजिट का नंबर यहाँ पे है, उसको डिवाइड किए, 14 हमारा क्वेश्चन में है और हमारा 2 रिमाइंडर बचा। उस 2 को जो 7 डिजिट दिया हुआ है, 9 डिजिट दिया रहेगा, सॉरी 7 दिया रहेगा, 9 दिया रहेगा, उससे उसको माइनस करके और जो 3 डिजिट लिस्ट नंबर होगा यानी 100 में उसको प्लस कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये आया मेरा 105। ये बात आप समझिएगा भाई, इसको हम बार बार इसको इसीलिए रिपीट किया है थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। 105, उसके बाद हुआ आपका 112, उसके बाद 119, नेक्स्ट क्वेश्चन सो ऑन बढ़े आगे। तो भाई ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, फिक्स पोजीशंस भी आना है आपको कि सबसे बड़ा तो नंबर कौन सा होता है 999। इसका सिंपल है 3 डिजिट, ये ज़्यादा लफड़ा नहीं करेगा। 7 1 जा 7, बिल्कुल 9 से 2 9। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 7 4 जा 28। ठीक है, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, एक 9 आई, 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा है। ठीक है, तो एक बात देखिए 999 जो था इसमें से 5 यदि माइनस कर देंगे तो वो उसको डिविजिबल कर देगा 7 से, यानी ग्रेटर्स नंबर होगा 3 डिजिट। तो यानी सबसे लास्ट जो फॉर्म आया मेरा वो आया माइनस, इसमें से -5 कर दिए इसको, 999 में से 5 किए 994। ये हमारा आया सीक्वेंस। यही निकालना बहुत बड़ी बुद्धिमानी का चीज है। ये आया टोटल काम सब सही, ये सही नहीं, कोई भी काम सही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए कितना है, तो जैसे ही बात करेंगे ए की, तो ए यहाँ पे 105 है। ठीक है, ए यहाँ पे कितना है भाई, तो 105 ये तो हम लोग को पता है। डी कितना है भाई, तो चलिए 12 में से -5 गया तो ये हो गया 7। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये TNA टर्म है भाई, टर्म ही का तो बात ही कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, यहाँ तो बात ही नहीं कर रहे हैं टर्म का। तो ये क्या है TNA टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ TNA कहेंगे। अब कहे भी है पीछे क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें, TNA इक्वल टू वो वाली वैल्यू जो निकाले हैं टोटल वैल्यू। चलिए TNA इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे, तो 994। यानी यहाँ निकालना अब क्या है क्वेश्चन, n इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड है, ये 2 या 3 मार्क्स का पूछेगा। बस ये सीरीज आप लेते आए तो सोचिए पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशंस कर दीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके इस पर क्वेश्चन से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा वीडियो ये वाली ट्रांसेक्शंस को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो बात बोले हैं 2-4 मिनट। मेरा कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट देना है। TNA इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज द TNA, दैट इज द कितना 994 इक्वल टू a दैट इज द 105 प्लस n-1, n का ही तो वैल्यू निकालना है, इंटू डी इक्वल टू 7। तो ये हो गया 994 माइनस 105। ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू 7। समझ रहे हैं बात को, इसको इधर हम ले आए, माइनस हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से माइनस होगा तो क्या होगा, 90 ये माइनस हो गया तो ये हो गया आपका 889। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 14 में से 5 गया 889, देखिए 889, 14 में से 5 गया 9, फिर यहाँ 8 और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, चलिए n-1 कैलकुलेशंस को ही ध्यान देना, नहीं तो पूरा मेहनत पानी में। आपको बिल्कुल हम ओरिजिनल वीडियो देते हैं, कोई भी एडिट वेडिट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नहीं कर रहे, थोड़ा जगह यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका, यहाँ निकालिए, ये काम करेगा आपका कैलकुलेशन, चूँकि 889/7 इक्वल टू n-1। ठीक है, 7 से डिवाइड हुआ, 7 1 जा 7। ठीक है, 1 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। ठीक है, इक्वल टू n-1, देयरफॉर n इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज द 128। समझ रहे हैं बात को बिल्कुल, इसको ध्यान दीजिएगा। 128 127 128, कहीं कंफ्यूजन नहीं, बार बार बोल भी दे रहे हैं 127 128 128। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा क्लास थोड़ा समझ में आया होगा। कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत, देखिए ऑनलाइन क्लासेस लेने में क्या होता है कि बिल्कुल स्टूडेंट के सामने ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि स्टूडेंट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई क्वेश्चंस भी तो राइज करने वाला होना चाहिए। अब आप पढ़ाए जा रहे हैं, लड़के को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और
हमारा जो दिया जा रहा है वीडियो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, विथ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बिल्कुल, कि आप यदि वीडियो को देख लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो क्वेश्चंस आपसे छूटने के बात नहीं रहेगा, बिल्कुल आप बनाकर ही आइएगा एग्जामिनेशन से। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसके क्लासेस थोड़ा सा रेगुलर कीजिएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 2-3 क्लास तक हर ग्रुप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए, थैंक यू।